तो उत्कंठा भौतिक होकर उनके आस्वादन लोलुपता को अत्यंत अतिशय रूप में वर्धित किया करती है। मैंने कल इसके बारे में जो बताया था, ये साधक के हृदय में 3 प्रकार के भगवत दर्शन के बारे में बताया: स्फूर्ति, स्वप्न और साक्षात डायरेक्ट भगवान के दर्शन। उत्कंठा अर्थात स्वयं भगवान इसी प्रकार भक्त की कभी कभी 3 प्रकार दर्शन दे करके हृदय में उत्कंठा को वर्धित करते हैं, उत्कंठा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार तीव्र तृष्णा ही आस्वादन का परिमापक है। विपुल उत्कंठामयी पिपासा और स्फूर्ति प्राप्त श्री कृष्ण के रूप गुणादि माधुर्य के अपरिमित आस्वादन से भक्त जुगपद कोटि सूर्य के ताप से संतप्त होकर कभी भी कोटि चंद्रमा की सुशीतला से स्निग्ध हुआ करते हैं। इसी प्रकार भक्त भगवान की दर्शन आदि करके कभी विरह ताप में झुलसते हैं और कभी आनंद समुद्र में डूब जाते हैं, आनंद समुद्र मग्ना है। क्योंकि प्रेम ही साधक के हृदय को जो है उसी प्रकार उद्वेलित करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं। कभी विरह और कभी मिलन, यही दोनों की क्या करते हैं, अत्यंत उत्कंठा प्यास लगाते हैं। इस संदर्भ में मैंने एक बात आप लोग के निकट कही, जिस प्रेम की जो कुछ भी है इसके मूल जो है उसे कहा जाता है ममता। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। वही ममता पॉजिटिवनेस है, डीप अटैचमेंट, वो हृदय के क्या करते हैं, उद्वेलित करते रहते हैं, स्टिमुलेट करते रहते हैं, जिसको कहा जाता है वर्लपूल, घूर्णावर्त करते रहते हैं। कभी मिलन और कभी विरह। विशेष करके ब्रज के 3 प्रकार के प्रेम के बारे में मैंने कल बताया। एक होता है विवेक शून्य प्रेम, दूसरी है क्या प्रेम है, अत्यंत सौहृद युक्त जो प्रेम होता है, और तीसरी क्या है, उत्कंठामयी प्रेम। यही उत्कंठामयी प्रेम गोपियों में सततः है स्वाभाविक रूप में विराजमान है। उत्कंठा है, उत्कंठा किसको कहा जाता है, जो वस्तु प्राप्ति नहीं होने पर जीवन धारण करना अत्यंत कठिन हो जाता है, उसे उत्कंठा कहा जाता है। जैसे कुछ समय तक पानी में आप डूबे रहे, इसके बाद क्या होता है, सांस की कष्ट आ जाता है। तो सांस लेने के लिए, हवा लेने के, ऑक्सीजन लेने के लिए जैसे आप पानी के अंदर से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वायु बिना आप नहीं रह सकते हैं। भोजन आदि आप सहन कर सकते हैं, किंतु क्षणकाल के लिए हवा व ऑक्सीजन बिना आप नहीं रह सकते। यही ऑक्सीजन व हवा लेने के लिए आपके हृदय में ये प्रबल जो उत्कंठा होती है, ठीक उसी प्रकार भक्त जब भगवान के दर्शन के लिए इतने तड़पते रहते हैं, प्यास में छटपटाते हैं, दर्शन प्यास, दर्शन रूपी तृष्णा
है, और उनकी और कोई वस्तु की तरफ लक्ष्य नहीं रहता, एकमात्र भगवान की दर्शन कैसे हो। भगवान कभी कोई भक्त के एक बार दर्शन देकर के फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। जैसे नारद ऋषि की कथा हम श्रवण करते हैं। नारद ऋषि यही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र के जप करते करते भगवान उनको क्षणकाल के लिए दर्शन दिया है। जैसे आकाश में बिजली चमकती है, जितने समय तक है उतनी समय के लिए भगवान ने नारद ऋषि को क्या दिया, दर्शन दिया। फिर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। वो भी शंख चक्र गदा पद्मधारी विष्णु वैकुंठाधिपति, वो दर्शन दिया। नारद जी कहने लगे व्यासदेव मैं मूर्छित हो गया। माने भगवत दर्शन में इतने एक आनंद होता है जिसे मूर्छा आ जाता है, मूर्छा आ जाता है। फिर मूर्छा भंग होने पर फिर पुनः स्मृति जग जाते हैं, उस समय वो भगवान के वह स्वरूप पुनः दर्शन करने के लिए ललायित होते हैं, प्यास लगते हैं। ये भगवान के स्वरूप इतने मधुर जो है, इसलिए उसी प्रकार भगवान भक्तों के निकट को भी स्फूर्ति, स्वप्न और साक्षात रूप में दर्शन दे देते हैं। इसलिए उसी प्रकार विपुल उत्कंठामयी प्यासा और स्फूर्ति प्राप्त श्री कृष्ण के रूप गुण आदि माधुर्य के अपरिमित आस्वादन से भक्त जुगपथ कोटि सूर्य के ताप से संतप्त होकर भी कोटि चंद्र की सुशीलता से स्निग्ध हुआ करते हैं, विरह ताप में झुलसते रहते हैं। और फिर भगवान की दर्शन जो आनंद जो है मानो कोटि चंद्रमा की शीतलता के भी पराभूत करते हैं, विरह ताप और माधुर्य आस्वादन की शीतलता, इन दोनों विरुद्ध भाव के एक ही साथ विस्तार करने वाला अद्भुत प्रेम अपने आधार रूप भक्त के उदित होकर अथवा तनिक वृद्धि प्राप्त कर प्रतिक्षण भगवत साक्षात के लिए आकांक्षी भक्त के उत्कंठामयी घास फूसों की महादाहक अग्निभ के भांति प्रबल होकर इस प्रकार दग्ध करता है कि उत्कंठ की प्रबलता से स्फूर्ति प्राप्त भगवान के रूप गुण लीला मधु से उसकी तृप्ति नहीं होते। बोले भगवान के इतने सुंदर जो रूप, वो रूप दर्शन करके ऐसे लगते हैं पुनः पुनः दर्शन करते रहे हैं। क्योंकि भगवान में एक गुण क्या है, न सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभाद होता है, नवनवान रूप में है, ऑलवेज एवर फ्रेश न्यूली है। सुंदर भगवान के रूप ऐसे होते हैं जिसके देख करके ऐसे लगते हैं मैंने ये रूप को कभी नहीं देखा है। इस अवस्था में उस प्रेम भक्त की अपने बंधु बांधवगण जल रहित अंधे कुएं के समान, उस समय भक्त ऐसे प्रेम में विभोर हो जाते हैं और उस समय अपने मित्र आदि के देख करके ऐसे लगता है ये सब अनर्थ की अनर्थ की विषय मानते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेमिक भक्त को अपने बंधु बांधवगण जल रहित अंधे कुएं के समान है। मित्र आदि संसार के जितने मित्र आदि लगते ये सब मेरा शत्रु लगते हैं। क्यों? नहीं, ये लोग मुझे फुसला करके संसार के विषय में फंसा देते हैं। इसलिए मित्र आदि सबको क्या लगता है, ये जल रहित अंधे कुएं के समान लगता है। संसार तो उसी प्रकार ही है।
जिसमें कोई सुख नहीं है, सुख के प्रतिभात होता है मात्र, है सुख जैसे लगते हैं, किंतु वास्तव वो सुख नहीं है, दुख है। ये संसार कैसे लगते हैं? न अंधे कुएं के बराबर होता है, जिसमें बिच्छू सर्प आदि पड़ा हुआ है, डंका मारने वाले, काटने वाले हैं। गृह भवन कांटे से घिरे हुए जंगल के समान लगता है। घर कैसे लगते हैं? मानो कांटा भरा हुआ है, कांटे से घिरे हुए जंगल के समान। आहार महाप्रहार की भांति, यहाँ तक कि भोजन भी उसके अच्छा नहीं लगता है। क्यों मैं भोजन कर रहा हूँ, ऐसे भाव आ जाता है। सज्जनों ने द्वारा की जाने वाले प्रशंसा सर्पदंशन के समान है। जैसे अपने मित्र लोग जब उनके प्रशंसा आदि करते हैं, ऐसे लगते हैं मानो सर्प दंशन कर रहे, डांस रहे हैं। दैनिक क्रिया कर्म से उसे मृत्यु के समान लगते हैं। दैनिक क्रिया क्या है? जैसे स्नान आदि, लैट्रिन बाथरूम आदि, ये सब क्या कहते हैं? जो मानो मृत्यु के समान। मैं व्यर्थ समय नष्ट कर रहा हूँ। अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भारी बोझ के समान लगते हैं। ये शरीर मानो एक बोझ जैसे लगते हैं। बोझ समझते हो? बर्डन लगता है। हाय हाय है, क्यों मैं इस शरीर के वहन करते जा रहा हूँ, ऐसे लगता है। केनोबा आछे सुख, केनोबा आछे प्राण, किसु का लगिया नरोत्तम दास केनो ना गेलो मरिया। नरोत्तम दास ठाकुर बंगला कीर्तन में कह रहे हैं, मैं किस लिए शरीर में जीवित हूं? यदि भगवान के दर्शन नहीं हो रहा है तो ये शरीर में रह करके फायदा क्या है? इसलिए केनोबा आछे प्राण की सुख लागिया नरोत्तम दास कहे कहना ना गेलो मरिया। नरोत्तम दास ठाकुर देने करके कह रहे हैं, क्यों मैं शरीर छोड़ क्यों नहीं दिया, मर क्यों नहीं गया? सदा सर्वदा अनुताप मुद्रा से अनुताप समुद्र के समान, कदाचित नींद का आना जीवन ध्वंसकारी जंत्रणा के समान। जब सो जाते हैं फिर सोकर जब उठते हैं, हाय हाय धिक धिक मैं जीवन को व्यर्थ गवाया। अपना शरीर धारण करना भी भगवान की ओर से दंड भोगने की समान है। इस शरीर में धारण किस लिए किया है? प्राणों का आना जाना भुने हुए धान की भांति निष्फल आता है। अधिक क्या किया जाए? पहले तो जो पदार्थ उसे एकमात्र मनोवांछित थे, सदा प्रिय लगते थे, यह उस अवस्था में महाउपद्रव के समान जान पड़ते हैं। और भगवान चिंतन भी उसे टुकड़े टुकड़े करने वाले प्रतीत होता है? पहले जो वस्तु का अच्छी लगता था, संसार की सुख अच्छा लगता है। ऐसे कोई प्राणी नहीं है जिसके संसार सुख अच्छे नहीं लगते। लगते हैं कि नहीं लगते? क्या है? छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के ये सुंदर कलर अप कितना अच्छा लगता है, पा पा माँ माँ करके जब है। किंतु जब प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो लगता है सब विषवत जैसे लगता है, एज लाइक पॉइजन। भगवान चिंतन भी उसे अपने टुकड़े टुकड़े करने वाले प्रतीत होता है। रुति के दशा में साधक जिस प्रकार स्फूर्ति में प्राप्त अभिष्ट देव का रूप गुण आदि आसादन से आनंद से निमग्न हो जाता है, प्रेम उदित होने पर पहले की भांति उस स्फूर्ति का प्राप्त माधुर्य के आसादन से स्थिर नहीं कर पाता।
तब साक्षात कृष्ण प्राप्ति के लिए प्रेमी भक्त हृदय में विपुल उत्कंठा उदय होता है। प्रेम वस्तु अत्यंत अद्भुत सानुभव वेद्य वो निरुपम है। प्रेम क्या है? केवल अपने अनुभव के योग्य है, दूसरे के निकट व्यक्त करना संभव नहीं। जिसका क्या कहा जाता है? ससंविद्ध दशा आज जावत आश्रयवृत्ति। ससंविद्ध, स माने अपना, संविद्ध समग्र रूप में अनुभव होता है, बोध होता है। जावत आश्रयवृत्ति, समस्त प्रकार के आश्रयवृत्तियां एकत्रित हो जाता है उस समय। विभाव, अनुभाव, सात्विक, व्यभिचारी है, ये समस्त इंग्रेडिएंट्स जो है एकत्रित हो जाता है उस समय, है, जिससे 49 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आकर के है वो प्रेम रस आस्वादन कराते रहते हैं। प्रेम वस्तु अत्यंत अद्भुत सानुभव स अनुभव वेद्य अर्थात निरूपण है। उसे भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता। अपने हृदय में प्रेम का उदय नहीं हुआ है तो दूसरे निकट श्रवण करके भी वह भली भांति बोधगम्य नहीं होता है। जिसके हृदय में प्रेम है वो अनुभव करता है, जिसके नहीं है उसके अनुभव कुछ नहीं है, और उसके पास बोलना केवल व्यर्थ मात्र है। जिस वस्तु में ज्ञान है उस वस्तु के बारे में कहने पर वो जान सकते हैं, और जिस वस्तु के बारे में केवल ज्ञान नहीं है कहने से क्या होता है? कुछ नहीं है। क्योंकि पदार्थबोध उपलब्धि के सापेक्ष होता है। वस्तु के जो ज्ञान, पदार्थ माने वस्तु के ज्ञान केवल सब अपेक्षा भी करते हैं, अपने की अपेक्षा करते हैं। जैसे आग ठंडे है कि गर्मी है, अब बताओ। अग्नि जो है, आग जो है, ठंडी है कि गर्म है? क्या है? गर्म है। कैसे आपको पता चला? आपने कभी आग में हाथ लगाया था, इसलिए गर्म अनुभव है। और जिस व्यक्ति ने कभी आग को स्पर्श नहीं किया, यदि उसके पूछा जाए भाई आग गर्मी है कि ठंडी है, वो तो दे नहीं पाएंगे। क्योंकि वस्तु की अनुभव ही हमें बोध जन्माते हैं, बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। है बर्फ, आइस ठंडी है कि गर्मी है? ठंडी है। क्यों? जिन लोगों ने कभी बर्फ में हाथ नहीं रखा उसके अनुभव नहीं होता है, ना उसके जान सकता है। सुना जे बर्फ ठंडी है, किंतु बर्फ कैसे ठंडी है? हाथ में लगाओ, हाथ लगाओ तो बर्फ आपको पता चलेगा बर्फ क्या है? ठंडी। तात्पर्य क्या करें? न वस्तु की ज्ञान व बोध होता है वस्तु की स्पर्श से, है, और नहीं तो केवल ज्ञान मात्र रह जाता है, विज्ञान नहीं होता है। ज्ञान विज्ञानंच, ज्ञान माने वस्तु के संबंध एक धारणा, उसके ज्ञान कहा जाता है। विज्ञान विशेष ज्ञान जिसमें अनुभव होता है। जैसे मैंने दो उदाहरण दिया, अग्नि और बर्फ है। किंतु देखो आश्चर्य की बात हो जाता है, बर्फ में अग्निवत ताप उत्पन्न होता है, महसूस होता है। कब? जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे एक खंड, 1 पीस ऑफ आइस, क्या करो आप उसको पकड़िए, 2-4 मिनट पकड़ कर रखिए। इस समय इसके बाद ऐसे लगते हैं वो आपको हाथ जल रहे हैं। क्या बर्फ आपको हाथ जलाते हैं?
बर्फ में तो ताप शक्ति नहीं है, बर्फ तो शीतलता है, विपरीत वस्तु है। किंतु ऐसे आपको लगेगा, आप कहोगे मेरा हाथ जल रहा है। आश्चर्य की बात है। बर्फ खंड के 2 मिनट बाद 3 मिनट कस करके आप पकड़िए, फिर छोड़ दिए, ऐसे लगेगा हमारे हाथ जल रहा है। क्या बर्फ आपकी शीतल वस्तु आपके अग्नि ताप दे सकते हैं? क्यों ऐसे होता है? आप कह रहे क्या मेरा हाथ जल रहा है? ये भी आश्चर्य की बात है। तात्पर्य क्या है? ये प्रेम ऐसे एक वस्तु है, वो शीतल है कि अग्निवत ताप है, उसके निर्णय देना संभव नहीं है, हैं? ये अपराकृतिक प्रेम, कृष्ण प्रेम जिसको कहा जाता है? क्या वो अग्निवत ताप युक्त है कि अथवा बर्फ की भांति शीतल है? क्योंकि अपराकृत वस्तु कोई भाषा के द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है? जब ये जड़ वस्तु के हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ये बर्फ मेरा हाथ को जला रहे हैं, बर्फ हाथ को थोड़ी जलाते हैं? क्योंकि बर्फ जब 2-4 मिनट ऐसे कस करके रखते हैं, उसके हाथ को सुना कर देते हैं, खून वहीं से अलग हो जाते हैं, तो आपके हाथ में क्या होता है? ताप जैसे लगता है जल रहा है ऐसे, किंतु जल नहीं रहा है, वो ठंडी है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कार्य हैं। ये अपराकृत चित जगत में भगवत प्रेम वस्तु अत्यंत अद्भुत, जो स्व अनुभव वेद्य और निरूपम है, उसे भाषा के द्वारा प्रकाश नहीं किया जा सकता है। अपने हृदय में प्रेम का उदय नहीं हुआ तो दूसरे के निकट श्रवण करके भी वह भली भांति बोधगम्य नहीं होता है। वस्तु उत्पन्न होने पर, प्रकट होने पर वस्तु की क्रिया हम अनुभव कर सकते हैं। हाँ, समझ। जैसे लकड़ी में आग है किंतु आग दिखाई नहीं पड़ रही, तो वस्तु में जो लकड़ी में जो आग है, अग्नि है, इसको देखने के लिए, अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 खंड लकड़ी लाओ, उसके जोर से क्या करो? घिसो, रब द 2 pieces ऑफ द वुड। देखो उसमें क्या होता है? घर्षण से क्या होता है? उसके अंदर से जो अग्नि जो है वो प्रज्वलित हो जाता है, और वही अग्नि बाहर आकर के आपको हाथ को क्या कर देंगे? जला दें। जो पहले जो इस लकड़ी में जो अग्नि है वो जला नहीं रहे, किंतु घर्षण जनित है, घर्षण जनित समझते हैं, रबिंग टुगेदर 2 pieces ऑफ द वुड, वो क्या करते हैं? अंदर में जो आग था उसको प्रज्वलित कर दिया, जला, और वो आपके हाथ को क्या करे? अभी जला रहे हैं। तात्पर्य क्या है? ये भागवत प्रेम क्या वस्तु है? जब तक स्वयं हृदय में प्रकटित नहीं हो तो उसके अनुभव वेद्य नहीं कहा गया है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, एक छोटा बच्ची जो है अपने माँ के कहने लगी, माँ, बच्चा कैसे जन्म दिया जाता है? उससे दुख होता है कि सुख होता है? तो माँ कहने लगी, देखो मैं तुमको कहने भी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगी तेरा। तुम जब बड़े होगी और विवाह के बाद तुम जो गर्भवती होगी, फिर तुम जो बच्चे को जन्म दोगी, तब तुम्हें अनुभव होगा बालक के जन्म देने से क्या है, दुख है कि सुख है, वो अनुभव देता है। अच्छा चलो, बच्ची तो इतना ही तो माँ की बात को मान लिया, पर देखते देखते 18-20 साल हो गया, उसकी शादी भी हुई, फिर वो गर्भवती हुई, किंतु उसके पता नहीं है, वो सोचने लगी ना जानी कब मेरा बच्चा गर्भ से निकल जाए। इसलिए वो माँ के क्या कहने लगी,
ये मैया जब मैं जब बच्चा को मैं जन्म दूंगी तो मुझे जगा देना, क्योंकि वो अनुभव क्या है, ये बच्चा जन्म देना दुख है कि सुख है? इसलिए मेरे दुख और सुख के अनुभव करने के लिए तुम क्या करो, जब मैं बच्चा जन्म दूंगी तब मुझे जगा देना। हो सकता है मैं सो गया, बच्चा प्रसव हो गया, ऐसे सोच रही है। तो माँ क्या कहने लगी, बोले बेटी तुम जो देखो बच्चे का जन्म तुम सारे परिवार के तुम अपने आप क्या करोगी, जगा देगी। तात्पर्य क्या है? जब वो बच्चा जन्म देती है ना तो उसके अंदर में इतने पीड़ा होता है, कष्ट होता है, वो रोता रहता है, सारे परिवार को जगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कह रहे हैं, ये जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वो सबको क्या कर देता है, संक्रामित कर देते हैं, संक्रामित रिफ्लेक्टेड कर देते हैं सबको। जिसके हृदय में प्रेम है, ताहार विक्रम से जाने, प्रेम के विक्रम प्रभाव इन्फ्लुएंस जिसके हृदय में है वो ही जान सकते हैं। जिसके हृदय में प्रेम नहीं है वो समझ नहीं पाएंगे। यही तो कह रहे हैं, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है जिसमें उत्पन्न हो जाता है, वो सबको क्या कर देते हैं, संक्रामित कर देते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं। जिस प्रकार श्रील सनातन गोस्वामी बृहद भगवतामृत ग्रंथ में वर्णन करते जा रहे हैं, जिस प्रकार वायरस आदि जो है जैसे हम वायरस होता है ना, वो देखो एक वायरस दूसरे सबको क्या धीरे धीरे सबको वो फैला देते हैं। सन फ्लू होता है ना एक प्रकार, यहाँ तक भी आंखों के आंख देखने पर उसके भी आंख में जाकर के इफेक्टेड हो जाता है सन फ्लू जिसको कहा जाता है, स्वाइन फ्लू ये फ्लू कर देते हैं सबको। देखो कैसे आश्चर्य की बात है। जिसके वो होता है क्या बोले, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, निकट में रहने वाले व्यक्ति के भी उसको भी क्या कर देते हैं, उसके भी इन्फ्लुएंस कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम ऐसे एक वस्तु है जिसके हृदय में हो जाता है वो दूसरे के ऊपर भी स्प्रेड करा देते हैं, यदि उसके हृदय में अपराध नहीं रहे हैं। इसलिए इसी प्रकार कह रहे हैं, ये अपने हृदय में प्रेम का उदित नहीं हुआ है तो दूसरे के निकट श्रवण कर भी वह भली भांति बोधगम्य नहीं होता, क्योंकि पदार्थबोध उपलब्धि के सापेक्ष होता है। प्रेम की जुगवत उत्कंठा की प्रबलता और स्फूर्ति प्राप्त कृष्ण के रूप गुण आदि आस्वादन जनित शांति का माधुर्य प्रेम भक्त के हृदय में एक अनिर्वचनीय आनंद वेदना की सृष्टि करता है। प्रेम उदित होने पर एक ही साथ में आनंद और एक दुख आ जाता है, जना विषामृते एकत्र मिलन, विष और अमृत है, विष और अमृत जैसे लगता है, विपरीत वस्तु। विष क्या करते हैं, हमारे कोष के जो है माने रक्त कोष के ध्वंस कर देते हैं, विष जहर जो है, और अमृत वो हमारे शरीर में जो रक्त कोष जो है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। विपरीत वस्तु है, जहर और अमृत सेल्स हैं, रक्त के जो सेल्स जो है, सेल है ना, ब्लड सेल। विष क्या करते हैं, पॉइजन क्या करते हैं, वो सेल को नष्ट कर देते हैं, ध्वंस कर देते हैं। और अमृत क्या करते हैं, ब्लड सेल के क्या करते हैं, वो बढ़ाते हैं, है कि नहीं, विपरीत वस्तु है।
अमृत और विष, विषय दो अलग वस्तु है, किंतु प्रेम राज्य में उसके दिखाते हैं, ये आश्चर्य हो जाता है। जन विषामृत एकत्र मिलन है, क्या करते हैं, बाहिरे विष जला হয়, ভিতরে আনন্দময় কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত, সেই প্রেমাস্বাদন তপ্ত ইচ্ছু চর্বণ, মুখ জলে না যায় ত্যাজন, সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে, বিষামৃতে একত্র মিলন। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला क्या बन रहे, बाहिरे विषय जला है, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होता है, बाहर में मानो विषवत है, जहर के भांति कष्ट होता है बाहर में, और अंदर में इतने प्रबल आनंद होता है? कृष्ण प्रेमार अद्भुत चरित, यही कृष्ण प्रेम की एक अद्भुत विषय कहा गया चरित। सही प्रेमा आस्वादन तप्त इच्छु चर्वण, बोले प्रेम की आस्वादन कैसे है, जैसे तपे हुए अग्नि में, आग में तपे हुए गन्ना को जैसे चिबाने से जो रस होता है, आनंद होता है, जी हाँ जल जाएगा, क्यों, तपा हुआ है। गन्ने के जो है ईख व गन्ने को आपने आग में तपाया, जो अंदर में रस क्या हो गया, गर्म हो गया, और वो चिबा रहे हैं, जी हाँ जल रहे हैं, किंतु इतने मिठास आप छोड़ नहीं पा रहे, इसलिए कह रहे हैं सही प्रमाण आस्वादन तप्त इच्छु चर्वण, मुख जले ना जाए त्याजन। यह तो जल रहे, मुख तो जल रहे, किंतु उसके त्याग देना बहुत कठिन है। सही प्रमाण जार मने तार विक्रम सही जाने, विषामृते एकत्र मिलन, जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वही एकमात्र अनुभव कर सकते हैं। जिस प्रकार विष और अमृत एकत्र मिलन में जैसे होता है? पीड़ाभिनव काल कूटं कटुता गर्वस्य निर्वासन, निस्संदेन मुदा सुधाम मधुरिमा अहंकार संकोचनम, प्रेमा सुंदरी नंदनो प्रजागर्ति, यशांतरे गायन्ते स्फुटमयश्च वक्रम मधुरास्ते नैव विक्रांत। विदग्ध माधव नाटक में इस श्लोक के उदाहरण दे रहे, प्रेम के उदाहरण दे रहे। देवी पूर्णमासी नांदीमुखी से कह रही है, हे सुंदरी, नंदनंदन विषयक प्रेम जिसके हृदय में उदित होता है वही व्यक्ति स्पष्ट रूप से प्रेम के विक्रम को जान सकता है? इस प्रेम की पीड़ा नवीन कालकुट विष की कटुता को भी, गर्व को भी विदूरित कर देती है। पुनः जब उस प्रेम की आस्वादन धारा प्रवाहित होने लगती है तब अमृत की माधुर्य से भी उत्पन्न अहंकार भी संकुचित हो जाता है। पीड़ा भी नवकाल कूटम कटुता गर्वस्य, ये प्रेम की जो आस्वादन कैसे है, वो केवल जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हुआ है वही बता सकते हैं, दूसरे नहीं। और वही अनुभव कर सकते हैं जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो चुका है। भक्त के हृदय में इस प्रकार अपूर्व आनंद और वेदना का द्वंद्व चलता रहता है। अंत में श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन के लिए उत्कंठामयी प्रबलता हेतु आनंद उपमर्दित होता है और विरह वेदना ही अत्यंत अधिक रूप में प्रबल भाव से प्रकाशित होते हैं। श्रीपाद ग्रंथकारण्य के अनुप्रास अलंकार काव्य लालित्य के माध्यम से तत्कालीन प्रेम का देह और मन की चेष्टा को जो वर्णन किया गया है उससे प्रेमी भक्त की उत्कंठा और व्याकुलता की बड़ी ही अनुपम और सुंदर छवि अंकित होती है। विदग्ध माधव नाटक में
ये जो श्लोक जो वर्णन हो रहा है, पीड़ा भी नवकाल कूटं कटुता गर्वस्व, उत्कंठामयी, उत्कंठा की अधिकता से देहदैहिक चेष्टाएं तथा पहले सुख प्रदान करने वाले भगवत चिंतन भी किस प्रकार से असहनीय दुखकर व ज्वालामय हो उठता है, इसका श्रीपाद ने स्वयं वर्णन किया। उस समय जल के बिना जैसे मछली छटपटाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना भक्त ऐसी ही दशा होती है। बोले भगवत कथा भी उसको अच्छा नहीं लगता, केवल एक ही उत्कंठा है भगवान के कैसे दर्शन हो। है उत्कंठा क्या होता है? एक बार तो भगवान के दर्शन बस है। सखियां राधा जी को सांत्वना दे रही है, कृष्ण कथा सुना रही है। राधा जी कहते ये सब छोड़ो, है कृष्ण की कैसे साक्षात दर्शन हो ये बताओ। है पहले कथा सुनने में बहुत आनंद होता था, है पहले कृष्ण कथा सुनने में बहुत आनंद होता है, किंतु इस प्रेम दशा में साक्षात हुए भगवान के दर्शन के लिए उत्कंठित है। बोले ये सब कथा छोड़ो, सब हमें गोविंद के दर्शन कैसे, दर्शन दो बस, है और कुछ नहीं है। साक्षात रूप में गोविंद के दर्शन कैसे हो, है बोले किबा चूड़ा सिरे, किबा वंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम, अरे सदा आशा करी भिंग रूप धरी, चरणे नूपुर दाम। हमारे भक्ति ठाकुर करें किबा चूड़ा सिरे, किबा वंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम। राधा जी का रही किबा चूड़ा सिरे, उनकी सिर पर मस्तक पर कैसे मयूर पंखा कैसे विराजमान है। किबा चूड़ा सिरे, किबा वंशी करे, और उनकी हाथ में कैसे सुंदर मन मुताने वाले, मन को हरण करने वाले वो वंशी कैसे है वो देखना है। ये किबा चूड़ा सिरे, किबा वंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम, और कैसे वो त्रिभंग होकर के विराजमान होते हैं, वो मूर्ति के दर्शन हो बस। हमें वो की जरूरत नहीं है। कृष्ण रूपमान है, गुणवान है, कृष्ण बहुत कुछ करते रहते हैं, वो हमें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? गोविंद दर्शन की लालसा। इसलिए भक्तिवंत ठाकुर कह रहे हैं किबा चूड़ा सिरे, किबा वंशी करे, किबा से त्रिभंग ठाम, अरे सदा आशा करी भिंग रूप धरी, चरणे नूपुर दाम। और गोविंद के दर्शन करके ऐसे लगते हैं जो गोविंद के चरण कमल में है नूपुर होकर के मैं रहता हूँ। हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो, है उसमें कीर्तन में लिखा है हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो। हैं ब्रज में कैसे चलेंगे? हरि बोलबो यार मदन मोहन, मदन मोहन नाम लेकर के ब्रज में मैं भ्रमण करूँगा। हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो। ब्रज गोपीर चरण नुपुर हुए, रुनु झुनु बाजी बगो। है ब्रज गोपियों की चरण नुपुर होकर के मैं रिंझन झिनझिन झिनझिन करके बास रहो, ये वर्णन हो रहा है। हरि बोलबो यार मदन मोहन, ब्रजेर पथे चली बगो। और कुछ नहीं, गोविंद दर्शन की लालसा ऐसे हो जाता है। जो उस समय कृष्ण कथा वो भी अच्छे नहीं, असी तो न सखई। बोले गोविंद की कथा सुन करके क्या होगा? साक्षात दर्शन हम चाहते हैं। पहले उनकी कथा श्रवण में बहुत अच्छा लगता है, अच्युत
अजुतमेव कर्णम, भगवान की ओर प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सैकड़ों कान दीजिए, ये गोविंद की कथा में श्रवण करो, सैकड़ों आंख दीजिए, गोविंद के दर्शन करो। किंतु अभी क्या करें? बोले कथा सुन करके क्या हो गया? कथा तो व्यथा ही है बस। कथा क्या है? व्यथा देने वाले, शरीर कष्ट देने वाले। साक्षात गोविंद के दर्शन है। हरि बोल बो यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो, ब्रज गोपी चरण नुपुर होए बाजी बगो। हरि बोल बो यार मदन मोहन ब्रजेर पथे चली बगो। बस गोविंद दर्शन के लिए उत्कंठा हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं श्रीपाद, इसलिए कहते वर्णन कर रहे हैं, उस समय जल के बिना जैसे मछली छटपटाते हैं। मछली के प्रेम किस में है? जल में है। यदि मछली के यदि जल से यदि अलग कर दिया जाए, उठा लिया जाए है, तो मछली क्या करते हैं? जल बिना नहीं रह सकते है। वो जल के अभाव से तड़प 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 करके वो प्राण छोड़ देते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेमी भक्त भगवान के दर्शन बिना छटपटाते रहते हैं, जैसे जल बिना मछली जैसी है। उसी प्रकार श्री कृष्ण के बिना भक्त की ऐसी ही दशा होती है। भगवान के विरह में प्रेमी भक्त की सारा विश्व ही शून्य प्रतीत होता है। सुन्नाय तो जगत सर्वं गोविंदं विरहे नो में है, शिक्षाष्टक के 7 नंबर श्लोक में जो कह रहे हैं, क्या बोलते हैं? जुगायित निवेशनम चक्षुषा प्राप्यशायितम सुन्नायित जगतं सर्वं गोविंदं विरहेन में है। नयनंगल श्रुधारया बदनं गदगदुरुद्ध गगिरा पुलर्कनितं बपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जुगायित निवेशनम चक्षुषा प्राप्यशायितम सुन्नायितं जगतं सर्वं गोविंद विरहेन में। सुन्नायितं जगत सर्वं, ये जगत सुना लगता है कि गोविंद दर्शन बिना बेकार। उत्कंठा वहीं प्रेम में ऐसे हो जाता है इसलिए सुन्नायितं जगत सर्वं गोविंदं विरहेन में, गोविंद के विरह में छटपटाते रहते। कहाँ मिले? कह कृष्ण सिकिपुंच मौली, वो सिकिपुंच मौली कृष्ण कहाँ है? उनके दर्शन कहाँ मिले है? उनके रूप कैसे है? उसकी मधुरिमा कैसे है? वो श्याम सोलोने कैसे हैं? वो टेढ़ी टांग बाले कैसे है? वो मदन मोहन सबके चित्त बन के जो है चुराते हैं। सो कि तू बता दे कहाँ मिले है ना? हिंदी कीर्तन में कहते हैं वो टेढ़ी टांग वाले हैं, वो कहाँ है? सबके चित्त के चित बन के जो है चुराने वाली, वो कहाँ है? सके तू बता दे है? अनंतर वही प्रेम चुंबक का रूप धारण कर श्री कृष्ण रूपी लोहे का आकर्षण करके किसी समय ऐसे भक्त के दर्शन कर देता है। तब श्री भगवान भी अपने सौंदर्य, सौशर्य, सौरभ्य, सौकुमार्य, सौरस्य, औदार्य एवं करुणा आदि स्वरूपभूत परम मंगलमय गुणों का अपने भक्त के नेत्र आदि में इंद्रियों के गोचर कर देता है? अभी वर्णन हो रहा है। भक्त की जब ऐसे उत्कंठा जगते हैं भगवत दर्शन के लिए तो उस समय भगवान मानो प्रेम चुंबक का रूप धारण कर कृष्ण रूपी लोहे के आकर्षण करने में इस प्रकार ऐसे भाव प्रकट करते हैं जैसे चुंबक जैसे लोहे के आकर्षण करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम चुंबक का रूप धारण कर
प्रेम मानो चुंबक की भांति है, कृष्ण रूपी लोहे के साथ तुलना दे रहे हैं, आकर्षण करके उसके समय भक्त के निकट लेकर के आते हैं। कौन? प्रेमी भक्त जो प्रेम वो कृष्ण के क्या करते हैं? आकर्षणी, कृष्ण के संग जो है आकर्षण करके लेकर के आते हैं। जैसे चुंबक बहुत पावरफुल मैग्नेट, लोहे के दूर स्थित लोहे के क्या करते हैं? वो खींच करके अपने तरफ लेकर के आते हैं। हाँ समझे? ठीक उसी प्रकार कृष्ण रूपी लोहा मानो और भक्त की प्रेम रूपी चुंबक, और कृष्ण रूपी लोहे के मानो अपने तरफ आकर्षित करके लाते हैं, तो भगवान रह नहीं पाते हैं। जिसके भारित्व तो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। प्रेम यदि भारी हो तो प्रेम कृष्ण की तरफ ले जाते हैं, और प्रेम और हाँ कृष्ण प्रेम यदि भारी हो तो कृष्ण रूपी लोहे के क्या करते हैं? अपने तरफ खींच करके लाते हैं। ठीक उसी प्रकार स्वयं भगवान भक्त के प्रेम के द्वारा आकर्षित होकर के दौड़ करके आते हैं। भक्त को उनका दर्शन करा देते हैं, तो भगवान भी अपने सौंदर्य, सौशर्य, सौरभ्य, सौकुमार्य, सौरस्य, औदार्य एवं करुणा, ये 7 प्रकार के जो है भाव धीरे धीरे भक्त के हृदय में प्रकाशित करते हैं। इसको अच्छी तरह से समझो। भक्त के हृदय में प्रेम किसके साथ तुलना दिया? चुंबक के साथ, याद रखना। और भगवान के साथ किसके तुलना दिया? आयरन, लोहे के साथ तुलना दिया। क्योंकि कृष्ण आकर्षण ही है ना। प्रेम जो है कृष्ण के क्या कर देते हैं? आकर्षण करके लेकर के आते हैं। अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड के धारण करने वाले भगवान को भी भक्त प्रेम के द्वारा क्या करते हैं? खींच करके ले आते हैं। देखो, तब उस समय भगवान भक्त के निकट आकर के 7 प्रकार के भावों के जो है प्रकाश करते रहते हैं। पहले क्या है? अपने सौंदर्य, सुंदर रूप दर्शन कराते हैं। दूसरी क्या है? सौरभ्य, सुंदर फ्रेग्रेंस है, और सौशर्य, सुंदर ऐश्वर्य, न सौर, गले का सौर है। सुकुमार्य, अपने कुमारता जो है सुंदर रूप जिसको कहा जाता है। सौरस्य, अपने सुंदर रस माधुर्य प्रकाश करते हैं। औदार्य और करुणा, सर्वभूत परम मंगलमय गुणों को अपने भक्त के नेत्र आदि इंद्रियों में गोचर करा देते हैं। उस समस्त गुणों के परम मधुर और नित्य नवीन होकर भी प्रेम पूर्वक उनका आस्वादन करने वाले भक्त हृदय में प्रतिक्षण वर्धनशील तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है। ये जो 7 जो मैं बताया, क्या बताया? सौंदर्य, सौरभ्य, सौशर्य, सौकुमार्य, सौरभ्य और औदार्य और करुणा। और अंत में उसमें ऐसे आनंद का महासागर उद्वेलित होता है कि जिसका ताप, जिसके नाप तोल किसी कवि के वाणी भी करने के समर्थ नहीं हो पाते हैं। ग्रीष्मकाल की सूर्य की किरणों के तपे हुए मरुस्थल के प्रथम भ्रमण करते हुए पथिक को जैसा अतिशय घनी शाखा प्रशाखा को युक्त विशाल ऊंचे बड़ वृक्ष की छाया में रखे हिम के समान सुशीतल जल में भरे सैकड़ों घड़ों से सिंचित प्रदेश का आश्रय लेते पर, अथवा चिरकाल में दग्ध दावानल से पीड़ित वन में भ्रमण करने वाले हाथियों की घनघोर बादल से वर्षित असंख्य जलधारों से स्नान करने वाला, अथवा सैकड़ों महासागर से प्रपीड़ित साधुरूप व्यक्ति को अति सुमधुर अमृत के पान करने वाला जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद
प्रेमी भक्त के आनंद दिग्दर्शन कराने के लिए किंचित मात्र उपमा के समान है। इतने अलंकार दे रहे हैं। एक सेंटेंस कम से कम 12 से 14 लाइन कर दिया। क्या समझेंगे लोग? ये समझता अलंकारिक शब्द है। अर्थात भगवान के ऐसे सुंदर परम जो गुण, मधुर गुण जो है, 64 प्रकार ये गुण है। कितने प्रकार गुण? 64, 64 क्वालिटीज। उसमें जो 4 जो गुण जो है, रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य और वेणु माधुर्य है। उस सुंदर मधुर गुणों के द्वारा, और विशेषकर ये भगवान में एक होता है क्या? नित्य नवयनमान रूप जो होता है। भगवान की स्वरूभूत क्या है? सदा सर्वदा एवर फ्रेश न्यूली, नवनवान रूप में प्रतिभात होता है और किसी में नहीं होता है। विशेष करके वृंदावन श्याम सुंदर में ये गुण विराजमान है। और उस समय भगवान के ऐसे सुंदर रूप गुण आदि दर्शन करके उनके हृदय में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न होती है और अंत में आनंद का महासागर उद्वेलित हो जाता है। स्टिमुलेट करते हैं, ओवरफ्लो होता है। महासागर में है जैसे घूर्णावर्त पड़ जाता है जिससे वायु गर्म होकर के जल को ऊपर ले जाते हैं। आ समझे? और जल क्या करते हैं? बादल के रूप धारण करके विशाल तूफान के रूप धारण कर लेते हैं, जिसके टाइफून कहा जाता है, हरिकेन, टाइफून है, ये सब है ना। तीव्र आकार धारण कर लेते हैं और उस समय वो वायु इतने द्रुत गति से प्रवाहित होते हैं, महासागर से उद्वेलित होकर, मैंने प्रवाहित प्रकट होकर के महाआकाश में चले जाते हैं। महासागर से उत्पन्न होकर के वो कहाँ चले जाते हैं? महाआकाश में चले जाते हैं। और महाआकाश में जाकर के वो बादल वायु के द्वारा तीव्र गति से वो चलता रहता है, जिसको हम कहते हैं टाइफून कहते हैं, हरिकेन कहते हैं। हाँ है कि नहीं? और वो आकर के क्या करते हैं? अनेकों स्थान को ध्वंस विध्वंस कर देते हैं। ध्वंस विध्वंस, जहाँ पर थोड़ी सी बाधा हो जाती है उस बाधा को क्या करते हैं? अतिक्रम करके वो चलते रहते हैं। अर्थात वो वायु इतने तीव्र धारण कर लेते हैं। इसलिए कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार भक्त के अंतर हृदय में भगवत दर्शन की इतने आनंद महासागर उद्वेलित तो होता है, जिसका ताप, जिसके नाप तोल किसी कवि की भाषा के द्वारा वर्णन करना संभव नहीं है। क्या वर्णन करेंगे? कवि की भाषा क्या होता है? काल्पनिक कहा जाता है, इमेजिनरी, जहाँ तक भी हो सके कवि भाषा के द्वारा। कवियों की भाषा क्या होता है? जो पोइट्री लिखने वाले हैं, पोएट जिसको कहा जाता है, कवि जो कुछ भी लिखते हैं वो कल्पना करके लिख सकते हैं, किंतु ये कल्पना राज्य के भी अतिक्रम करके चलते हैं। आज जहाँ पर कवि की भाषा पहुँच नहीं पाते। कवि की भाषा क्या है? ये आकाश में पक्षीराज घोड़ा उड़ रहा है, उड़ता है कवि, किंतु उन्होंने कल्पना करके लिख देते हैं। कभी पोएट जो है कुछ भी लिखते हैं अपने कल्पना करके लिख देते हैं। आकाश में पक्षीराज घोड़ा उड़ रहे हैं। घोड़ा उड़ता है कभी? घोड़े के दाना क्या बोले, पंखा थोड़ी होता है। किंतु कवि ने क्या लिखा? आकाश में पक्षीराज घोड़ा उड़ रहे हैं, ये नहीं होता। तथापि कवि कल्पना करके लिख सकते हैं,
किंतु जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कभी की भी कल्पना नहीं जाता है, कल्पना राज्य को अतिक्रम करके वो चलता रहता है। उसी की कहते अचिंतस्य लक्षणम है। अचिंत खोलुजे भावा तांग सर्कन ज्योत प्रकृति परिभस अचिंतस्य लक्षणम। अचिंत उसी प्रकार है, एक चिंतन एक अचिंतन। चिंता की धारा हमारी कुछ जो है मनोविज्ञान के अनुसार कोई सीमित होता है? किंतु अचिंत अपराकृत चित जगत की वो सीमा रहित हो जाता है, वो अनंत है। अनंत धारा, अनंत जो है वो कहा जाता है उसको। भगवान की रूप गुण लीला आदि सब अनंत कहा जाता है। कहाँ हम उसके वर्णन कर पाएंगे? है जिसके नाप तोल किसी कवि की वाणी से भी करने के असमर्थ नहीं हो पाते, ये समर्थ हो नहीं पाते। ग्रीष्मकाल के सूर्य की किरण से तपे हुए मरुस्थल के पथ में भ्रमण करते हुए पथिक को जैसे अतिशय घनी शाखा प्रशाखा से युक्त विशाल ऊंचे बड़ वृक्ष की छाया में रखे हुए हिम के समान सुशीतल जल से भरी सैकड़ों घड़े से सिंचित प्रदेश का आश्रय लेने पर अथवा चिरकाल से दग्ध दावानल से पीड़ित वन में भ्रमण करने वाले हाथियों की घनघोर बादल से वर्षित असंख्य जलधारा उसके स्नान करने पर अथवा सैकड़ों महारोग से पीड़ित साध रूप व्यक्ति को होती मधुर अमृत को पान करने में जो आनंद होता है, वह आनंद प्रेमी भक्त आनंद का दिग्दर्शन करने के लिए किंचित मात्र उपमा के समान है। ये सब अलंकारिक शब्द है? ग्रीष्मकाल में सूर्य की किरण के द्वारा तपे हुए मरुस्थल समझो, डेजर्ट है, कितने तप जाते हैं। उस समय मानो वही मरुस्थल होते हुए कोई व्यक्ति जा रहे हैं, शरीर झुलस रहे हैं, और चलते चलते कहीं एक स्थान पर जाए विशाल एक सुशीतल बड़ वृक्ष उसकी प्राप्ति हुई। बड़ वृक्ष जानते हो, बरगद का पेड़, बड़ वृक्ष प्राप्ति हुई। ये बड़ वृक्ष के छाया में रखे हिम के समान सुशीतल जल से भरे सैकड़ों घड़ों से सिंचित प्रदेश मात्र कहा जाता है। उस बड़ वृक्ष के बरगद पेड़ के नीचे जब बैठते हैं, जो शीतलता आते हैं, बरगद पेड़ के नीचे कभी बैठा, कभी नहीं बैठे, तो क्या समझेगा? कुछ नहीं समझेगा। बरगद पेड़ के नीचे बैठने से, अर्थात गर्मी के समय, अभी गर्मी पड़ रही है ना, बरगद पेड़ के नीचे बैठो, देखो आपके शरीर क्या हो गया, ठंडा हो गया। इसलिए भगवान रामचंद्र कहाँ पर बैठते थे? जहाँ पर घन सुशीतल बड़ वृक्ष होते थे, रामवट कहा जाता है। भगवान रामचंद्र जब वन में जाते थे, अधिक रूप में भगवान रामचंद्र लक्षण के द्वारा बरगद पेड़ के नीचे अपने कुटिया बनाते थे। ऐसे रामायण में वर्णन है, क्योंकि वो सुशीतल है, शीतल है। और बरगद पेड़ के जो पत्र जो है वो कभी एक साथ में झड़ नहीं जाते हैं। ये असत्य है ना, असत्य समझते हो क्या? पीपल का पेड़ जो है, इसके पत्ता झड़ जाते हैं, पनझड़ हो जाता है। किंतु देखो बरगद का जो पेड़ जो है आज नहीं, उसके पनझड़ नहीं होता, एक साथ में सारे पत्ता नहीं झड़ जाते हैं, और उसे बहुत शीतल होता है। इसलिए कहते हैं बड़ वृक्ष यानी बरगद पेड़ के नीचे बैठने पर जिस प्रकार आनंद होता है, उसी प्रकार भगवत दर्शन में किंचित मात्र उदाहरण दे रहे, वो आनंद दिखा रहे हैं। टाइम हो गया ना। प्रेम के साथ उत्कंठा का जोग होने पर ही भगवत साक्षात दर्शन होता है।
अन्य किसी उपाय के द्वारा वह संभव नहीं है। प्रकट लीला के समय प्रेम रहित असुर आदि जिस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं उसे यथार्थ दर्शन नहीं कहा जाता है, क्योंकि भगवत माधुर्य के आस्वादन के बिना भगवान का दर्शन भी दर्शन नहीं करने के समान है। यदि कहो कंस आदि असुर लोग तो भगवान के दर्शन किया तो उनके हृदय में प्रेम उत्पन्न क्यों नहीं हुआ? कारण क्या है? ना भगवान की प्रेम रहित होने के नाते असुर आदि के हृदय में है वो भगवत माधुर्य का आस्वादन नहीं होता है। दर्शन क्या होता है? देखना ही तो दर्शन कहा जाता है, किंतु देखने के ऊपर निर्भर करता है, प्रेम के ऊपर निर्भर करता है। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, ये भी तो भगवान के दर्शन किया, किंतु दर्शन करके उनके हृदय में कोई क्रिया नहीं हुई, विपरीत क्रिया हो गया, भगवान को अपने शत्रु मानने लगे। क्यों? उनके हृदय में प्रेम नहीं है। दर्शन की तात्पर्य होता है हृदय में प्रेम हो। आज सुने, इसलिए यहाँ पर भी ग्रंथकार कह रहे हैं, ऐसा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, उसे यथार्थ असुर आदि प्रकट लीला के समय प्रेम रहित असुर आदि जिस प्रकार भगवान का दर्शन करते हैं उसे यथार्थ दर्शन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि भगवान ये भगवत माधुरी के आस्वादन के बिना भगवान का दर्शन नहीं करने के समान है। ठीक ऐसे ही जैसे पित्त रोग से दूषित रसना मीठी वस्तु को स्पर्श करने पर भी उसका आस्वादन कर नहीं पाते, जिसके जिहा पित्त रोग के द्वारा दूषित हो गया है, पित्त रोग के द्वारा जिसके जिहा क्या हो गया? दूषित हो गया। सत्कृष्ण नाम चरितादि सीतापि अविद्या है, रूप गोस्वामी पाद भी कहते हैं, जिसके जिहा पित्त रोग के द्वारा दूषित हो गया। पित्त शरीर में, पेट में पित्त अधिक होने से क्या होता है? कड़वा लगता है, खुदा मंद भी हो जाता है, भूख नहीं लगता है। अनेक प्रकार स्वादिष्ट भोजन आने पर भी उसके अच्छी नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं होने पर वह भगवान के दर्शन उनके निकट व्यर्थ होता है। इसलिए कह रहे हैं, ठीक जैसे ही पित्त रोग से दूषित रसना माने जिहा मीठी वस्तु का स्पर्श करने पर भी उसका आस्वादन नहीं कर पाते हैं। हाँ समझे, सीताफल जानी है वो है ना, भक्ति ठाकुर कीर्तन का है। सीताफल माने शुगर कैंडी है, जिसके जिहा पित्त रोग के द्वारा दूषित हो जाते हैं। वो कुछ भी सीताफल माने शुगर कैंडी, उसके निकट क्या लगता है? जिहा स्पर्श हो रहा है, किंतु उसके निकट क्या लगते हैं? कड़वा लगता है। सीताफल जानी नासी रोगमूल है। भगवान के नाम इतने मधुर है, मधुरम मधुरम ये तो मंगलानम, भगवान के नाम इतने मधुर है, किंतु वह भक्त के निकट नाम की मधुरता साधन नहीं हो रहा है। क्यों? ना जिहा अपराध के द्वारा दूषित हुए है, इसलिए अपराधी जनों के निकट नाम की मधुरमा आसादन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार सीताफल समझते हो है, शुगर कैंडी है, वो मीठा है किंतु जिहा के स्पर्श कर रहे हैं, किंतु जिहा पित्त रोग के द्वारा दूषित होने के नाते उसके मिठास जो है वो आस्वादन नहीं हो रहा है। जिस प्रकार चुंबक स्वभावतः ही लोहे के आकर्षण करता है,
उसी प्रकार ह्लादिनी शक्ति रूपी सारवित्ती प्रेम श्री कृष्ण को आकर्षण कर भक्त के नयन गोचर करा देता है। ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ये ह्लादिनी शक्ति की सारवित्ती क्या है? ये प्रेम है। प्रेम है क्या चीज? प्रेम क्या है? ह्लादिनी शक्ति की सारवित्ती ही प्रेम कहा जाता है। प्रेमेर सार भाव, भावेर सार महाभाव, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी हैं। प्रेमेर के सार भाव कहा जाता है, भाव के सार महाभाव, और महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। ह्लादिनी शक्ति स्वरूपिणी श्रीमती राधिका। ह्लादिनी माने आनंद देने वाले, आनंद देते हैं, इसलिए नाम ह्लादिनी है। भक्त के प्रेम रस आनंद आस्वादन कराते हैं, इसके नाम ह्लादिनी, आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए कहते हैं प्रेम भी श्री कृष्ण के आकर्षण कर भक्त के नयन गोचर करा देते हैं। श्री कृष्ण के स्वरूप आनंद की अपेक्षा भक्त आनंद का आस्वादन अत्यंत विचित्र है। कहते कृष्ण के स्वरूप आनंद की अपेक्षा भक्त आनंद की आस्वादन अत्यंत विचित्र है। मत्स्वरूप भूतानां ओपि मदभक्त सर्वानंद ओपि स्पृहण इति दरूपी चित्त स्वरूप के भक्त वर्धिन्न भक्त अनुग्रह है चिदवृत्ति व्यापक रूपाय है। सर्वचित्त आकर्षणभूत परमानंद स्वरूपस्थात्म आनंद आत्मक आकर्षकत्व। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, श्रीमद् नारायण दुर्वासा के प्रति कह रहे हैं, हे ब्रह्मन, मेरे स्वरूपभूत आनंद की अपेक्षा भक्त का आनंद का भक्त के हृदय में हृदय स्थित परमानंद मेरे लिए भी स्पृहणीय है। जैसे भगवान के क्या कहा जाता है? आनंद स्वरूप है, वो आनंदमय ब्रह्म, आनंद स्वरूप ही भगवत स्वरूप कहा गया है। ये भगवान के स्वरूपानुबंधी वृत्ति कहा गया, स्वरूप अनुबंधी वृत्ति भगवान, आनंदमय भगवान है। आनंदमय अभ्यासाद, आनंदमय अभ्यासाद, आनंदमय अभ्यासाद, आनंद स्वरूपी तो यही भगवान है। किंतु आनंद स्वरूप भगवान क्या है? विषयभूत है, वो विषयकृत है। प्रेम में दो वस्तु कहा जाता है, याद रखना है, एक है विषय और एक होता है आश्रय। भगवान में जो आनंद है वो विषयभूत आनंद कहा गया है। समझ में आता है? ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव। और भक्त में जो होता है शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव है, ऑब्जेक्ट ऑफ द डिवाइन लव, और होता है क्या? शेल्टर ऑफ द डिवाइन लव, अर्थात विषय और आश्रय। भगवान में जो आनंद है, आनंद स्वरूप जो भगवान जो है वो विषयभूत है, और भक्त में जो आनंद है उससे क्या होता है? आश्रयभूत आनंद, शेल्टर ऑफ डिवाइन लव। इसलिए भगवान की स्वरूपभूत जो आनंद है उससे सैकड़ा गुण आनंद किस में होता है? भक्त के हृदय में जो आनंद होता है। भगवान आनंदमय है, बात सत्य है, किंतु वही आनंद की आस्वादन वो दूसरी प्रकार की होता है। क्यों? वो विषय जातीय है। कृष्ण कह रहे हैं मैं विषय जाती हूँ, और मेरा ह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधिका आश्रय है। आश्रय भाव की आस्वादन करना विषय भाव की एक विशेष वैशिष्ट कहा गया है। इसलिए कहते हैं मेरा, इसलिए स्वयं कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, मेरा स्वरूप आनंद और भक्त के हृदय के अवस्थित प्रेमानंद दोनों चित स्वरूप होने पर भी, समझ में आ रहे हैं क्या बोला? फिर सुनो है, भगवान कह रहे हैं मेरा स्वरूप आनंद
मैं स्वरूपतः आनंद के घनीभूत वस्तु हूँ। वो क्या है? विषय विग्रह है। और भक्त के हृदय में अवस्थित प्रेमानंद दोनों चिद वस्तु होने पर भी, स्वरूपानंद वो भी चिद वस्तु है, प्रेमानंद भी वो भी चिद वस्तु है होने पर भी महत कृपा से उत्पन्न भक्त के हृदय में अवस्थित प्रेमानंद चित वृत्ति के विपाक रूप अर्थात जिस प्रकार तरल दुग्ध से परिपक्व मेवा आदि समस्त चिद वस्तु के सारभूत कर जानते हैं, वह प्रेमानंद है। आनंद स्वरूप मुझे भी आनंद प्रदान करने वाला और आकर्षक होता है। दूध पीते हैं, किंतु वही दूध जब घनीभूत होकर के हो जाते हैं, मोर कंडेंस हो जाता है और उस दूध की आस्वादन और एक दूसरी प्रकार होता है जिससे क्या बनता है? राबड़ी बनता है, मलाई बनते हैं, अनेक प्रकार के जब मिष्टान्न बनता रहता है। केवल दूध पीने से जो आनंद होता है और उस दूध जब और भी घनीभूत हो जाता है तब वो दूध की स्वाद और दूसरी रूप धारण करते हैं। तात्पर्य क्या है? कृष्ण कह रहे हैं मैं तो प्रेम स्वरूप है, स्वरूपानंद मेरा तो वृत्ति है। कृष्ण के कहा जाता है क्या? अखिल रसामृत सिंधु, अखिल रसामृत सिंधु पश्चिम रुचिुद्ध तारकापाली कलित श्यामा ललितो राधा प्रियान विदुर जयति। कृष्ण रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, प्रेममय भगवान, रसमय भगवान, भगवान रस स्वरूप है। किंतु वो रस स्वरूप क्या है? विषय जातीय है। और भक्त के हृदय में जो प्रेम होता है प्रेमानंद, वो चित्त स्वरूप होते हैं, किंतु वो अतिशय घनीभूत होने के नाते और भी अधिक आनंददायक होता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, दूध, बाजार से आप दूध लेकर के गरम किया, दूध पी लिया, एक टेस्ट होता है। किंतु देखो वही दूध के गरम करते 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 उबालते 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 जब दूध घनीभूत हो जाता है, फिर उससे मलाई बनते हैं, रबड़ी बनते हैं, अनेक प्रकार है तो दूध तो जाता है और कुछ नहीं है उसमें, छना बनते हैं, अनेक प्रकार बनते हैं। देखो वो पान करने से और भी अधिक आनंद होता है। ठीक उसी प्रकार भक्त के हृदय में जो प्रेम जो है प्रेमानंद, वही रसानंद के रूप में आ जाता है। पहले क्या होता है? प्रेमानंद होता है। प्रेमानंद के छोड़ करके फिर कहाँ पर पहुंच जाते हैं? रसानंद में पहुंच जाते हैं। वो अत्यंत आस्वादनीय होता है। ये समस्त चिद वस्तु का सारभूत कहा जाने वाला वह प्रेमानंद आनंद स्वरूप में मुझे भी आनंद प्रदान करने वाला और आकर्षक होता है। करुणामय भगवान श्री प्रेमी भक्त के नयन गोचर होकर अत्यंत उत्कंठित प्रेमी भक्त के भाव माधुर्य आस्वादन के निमित्त प्रचुर पिपासा दर्शन कर अपने अतुलनीय प्रेम संपद स्वरूप अपना रूप गुण रूप गंध शब्द स्पर्श और रस यथाक्रम से भक्त के चक्षु नासा कर्ण त्वचा और जिहा एवं अपने अपार औदार्य करुणामय इत्यादि गुणों का भक्त के हृदय में आस्वादन कराते हैं। इसके काल वर्णन करेंगे। हाँ समझे? याद तो नहीं रहेगा, किंतु पढ़ो तब तो याद रहेगा। एक व्यक्ति कहीं मिल जाए जो पढ़ा है, पढ़े ही नहीं है और मैं बोलते रहे, कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, कम से कम तो सुन रहे हैं। मैंने कहा ना, एक ही साथ में भगवान में जो सात माधुर्य रहता है, जिसको मैंने कहा क्या बोला था? सौंदर्य, सौरभ, सौसर्य, सौकुमार्य, सौरस्य, औदार्य और करुणा।
है। इसको आपको ये क्या होते हैं ना, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, रस यथाक्रम से भक्त के चक्षु, नासा, कर्ण, त्वचा, जिहा में एवं अपने अपार औदार्य, करुणाम, कारुण्य इत्यादि गुणों के भक्त के हृदय में आस्वादन कराते हैं। अच्छा आरती करो, चलो। है सुनने में तो आनंद होता है, बोलने भी आनंद होता है। काल कहा था ना, जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप दर्शन करा करके मूर्छित करा देते हैं। फिर भक्त जब मूर्छित हो जाता है फिर भक्त को क्या करते हैं, मूर्छा भंग कराते हैं, फिर दर्शन कराते हैं। भगवान कैसे लीला चलते रहते, दर्शन दे करके भगवान क्या करते, उसके मूर्छित करा देते हैं। फिर भक्त जब मूर्छित हो जाते हैं फिर भगवान क्या करते, फिर उसके मूर्छा को भंग कराते हैं। जैसे से भक्त होते हैं, 10 रस के भक्त होते हैं, उसके शंख लेकर के उनकी क्या बोले चिन्ह है अधर पर लगाते हैं। फिर भक्त आँख खोलते हैं भगवान के दर्शन के, फिर पुनः मूर्छित हो जाते हैं। शक्कर रस के होते हैं, उसके हाथ पकड़ते हैं। वात्सल्य रस के होते हैं, उसके चुम्बन आदि करते हैं, आलिंगन चुम्बन आदि करते हैं। और माधुर्य रस के भक्त होते हैं, उनके सुंदर प्रेमवाचक शब्द आदि के द्वारा उनको जगाते रहते हैं। ये समस्त वर्णन है, आगे जाकर के हम श्रवण करेंगे कैसे कैसे भक्त के निकट भगवान अपने स्वरूप की उपलब्धि और प्रेम की उपलब्धि कराते हैं। गुरु प्रेमानंदे हरि हरि है। अच्छा चलो गांगिया चंपे धरो। रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श। दर्शन दे करके मूर्छा करा, मूर्छा समेत फिर मूर्छा को भगवान भंग कराते, मूर्छा भंग कराते। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट मूर्छा भंग कराते।